नमस्कार। एक बार फिर हाजिर हूँ एक नई कहानी श्राप लेकर। ये कहानी मैंने 23 फरवरी 2006 को लिखी थी। प्रस्तुत है, वाचन कर रहा हूँ कहानी श्राप। मित्रों, ये कहानी 3 भागों में है। प्रथम भाग का वाचन कर रहा हूँ, कहानी श्राप। अरावली पर्वतमाला के उत्तरी छोर की तलहटी में एक घना जंगल था। उसी जंगल में नीम के विशाल पेड़ पर एक मोर एवं मोरनी का जोड़ा रहता था। जंगल पेड़ पौधों एवं जंगली जानवरों से भरा पड़ा था। नीम के पेड़ से कुछ कदम पर ही एक झरना गिरता था, जहां पशु पक्षी अक्सर पानी पीने आते। इसी झरने के आगे एक शिव मंदिर था, जो अब खंडहर में तब्दील हो गया था। मोर अक्सर इस मंदिर में सुबह सुबह आता, यहाँ वहाँ बिखरे तृण अपनी चोंच से उठाकर आंगन साफ करता, फिर झरने से मुंह में पानी भरकर शिवलिंग पर अर्घ्य देता। पशु पक्षियों में ऐसा आध्यात्मिक भाव दुर्लभ ही देखने को मिलता। अन्य पक्षी मोर के इस असामान्य कृत्य को देखकर विस्मय में डूब जाते। कुछ इसका कारण उसकी पूर्व पुण्याई बताते, तो कुछ कहते ये भावरा हो गया है। मोर एवं मोरनी दोनों में अनन्य प्रेम था। दोनों एक दूसरे पर रीझते थे। मोर जब भी शिकार पर जाता, मोरनी उसका अपलक इंतजार करती। उसके आने पर ही उसको चैन मिलता। मोर भी कभी अपने शिकार को अकेला नहीं खाता। शिकार करते ही उसे पेड़ पर ले आता। दोनों साथ साथ खाते, नीचे उतरकर झरने से पानी पीते एवं पेड़ पर वापस आ जाते। रात जब चंद्रमा अपनी छठा बिखेरता, मोर मुग्ध होकर जमीन पर उतर आता। अपने इंद्रधनुषी पंख फैलाकर मोरनी को पियाहो कहकर पुकारता। मोरनी बावली सी नीचे उतर आती। प्रेम मुग्ध दोनों घंटों नाचते एवं अंततः विदेह होने का अनिर्वचनीय सुख प्राप्त कर पेड़ पर आ जाते। पेड़ पर आने के बाद चांदनी में नहाए जंगल को निहार कर दोनों निहाल हो जाते। पेड़ों की पत्तियों पर छन छन कर आती हुई चांदनी जंगल को उल्लास से भर देती। दुधिया चांदनी में नहाए जलप्रपात का शोर ऐसा लगता मानो निर्जन जंगल में स्वरलहरियां बह रही हो। जंगल में बहती मंद मंद पवन वातावरण को और मादक बना देती। सारा जंगल, पेड़ पौधे एवं वनस्पतियां ठंडी बयार का सानिध्य पाकर झूमने लगती। सावन में जब मेघ गर्जना करते एवं धरती पर मेघ बरसता, तब दोनों का उन्माद चरम को छू जाता। मोर धीरे धीरे सारे पंखों को खोलता, फड़फड़ाता, फिर उन्मत्त होकर घंटों नृत्य करता। मोरनी उसे एकटक निहारती। उसका यूं निहारना मोर को प्रेम से सराबोर कर देता। वह और उन्मत्त होकर नाचने लगता। कई बार तो नाचते गाते उसकी आंखों से प्रेमाश्रु छलकने लगते। मोरनी प्रेम के इन मोतियों को चुप कर कंठ के रास्ते हृदय में उतार लेती। मोर का नाम मयूरा एवं मोरनी का नाम मयूरी था। दोनों एक दूसरे को इसी नाम से पुकारते थे। सावन की एक रात मेघ गर्जना थमी तो दोनों पेड़ पर आकर बतियाने लगे। अक्सर मयूरा ही पहले बात प्रारंभ करता, पर आज मयूरी ने पहल की। तुम तो नाचते नाचते इतने मुग्ध हो जाते हो कि तुम्हें कुछ होश ही नहीं रहता। आज मैंने तुम्हें आगाह न किया होता कि लोमड़ी मांद से निकल चुकी है तो अनर्थ हो जाता। उसे पंजा मारने में देर लगती है क्या? सारी आदम नस्ल जुनूनी होती है, आगे पीछे कुछ नहीं सोचती।
वह प्रेमी क्या मयूरी जो मृत्यु के भय को न लांघ सके। अपूर्ण एवं आंशिक प्रेम भी कोई प्रेम है? प्रेम तो अंधा ही भला। अगर प्रेम चौकन्ना होता, उसकी आंखें होती, तो उसमें वो नशा, मादकता एवं उन्मत्तता कभी नहीं होती। असावधानी, लापरवाही एवं दुस्साहस प्रेम के सोपान हैं। तुम्हारी तरह मैं चारों तरफ ध्यान रखूं तो नाच ही ना सकूं। जब तक देहभान विस्मृत नहीं होता, पैर थिरकते ही नहीं। मस्ती में गहरा उतरने से ही नृत्य में जान आती है। मेरे पिता कहते थे कि नृत्य वही है जब नृत्य करने वाला एवं नृत्य एक लय हो जाए, कर्ता और क्रिया का भेद मिट जाए। तुम्हारा मतलब मैं चारों तरफ निगाह रखती हूं तो तुम्हें प्रेम नहीं करती? जिस बेफिक्री के साथ तुम प्रेम करते हो, नाचते हो, वह क्या मेरी चौकसी के बिना संभव है? अरे, पास ही न रहेगा तो बांसुरी क्या बजेगी? बात तो तू ठीक कहती है मयूरी, हम दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। मोर ने कहते कहते कृतज्ञ आंखों से मयूरी की ओर देखा। उसकी आंखों के उपकृत भाव को समझकर मयूरी दम भरते हुए बोली, जंगल के सभी नर नस्ल के पशु पक्षी इसलिए मस्त रहते हैं कि मादा उनकी एवं बच्चों की देखभाल करती है। हाँ, यह बात अवश्य है कि इसी वजह से हमारी नस्ल प्रेम की उस दिव्यता एवं उत्कर्ष को नहीं छू पाती जिसे नर छू लेता है। तुम्हारे इसी गुण के कारण मनुष्य के एक देव कृष्ण तुम्हारे पंखों को अपने मुकुट में धारण कर बांसुरी बजाते थे। ऐसा करके उन्होंने तुम्हारे प्रेम को तो अमर कर दिया, पर उसमें हमारी चौकसी, तपस्या एवं बलिदान का उल्लेख तक नहीं। शायद तुम ठीक कहती हो। प्रभु ने हमारे पंखों को अपने मुकुट में धारण कर हमें अक्षय गौरव दिया है। पर तुम नाराज क्यों होती हो? जिसके कारण, जिसके लिए हम उत्कर्ष को छूते हैं, वह तुम ही तो हो। कहते कहते मोर को जमाई आने लगी। पेड़ों के झुरमुट से छन छन कर आ रही चांदनी की चादर ओढ़कर दोनों कब सोए पता ही नहीं चला। सुबह होते ही मोर शिव मंदिर आया तो उसने एक अद्भुत नजारा देखा। शिव मंदिर में भगवा वस्त्र पहने एक साधु तपस्या में लीन था। उसके मुखमंडल पर एक दिव्य तेज था। इस तेज का व्रत प्रकाश बनकर उसके चारों ओर फैला था। उनके दिव्य ललाट एवं प्रलम्ब बाहों पर भस्म की रेखाएं खींची थी। सर पर सफेद जटाओं का जूड़ा बंधा था। उनकी लंबी सफेद दाढ़ी पेट तक आ रही थी। नीचे धोती एवं कंधे पर श्वेत दुपट्टा डाले थे। कांधे से त्रिवली तक आता हुआ जनेऊ उनकी दिव्यता को और बढ़ा रहा था। मोर दौड़ा दौड़ा मोरनी के पास आया। उसे बदहवास देख मयूरी बोली, क्या हो गया? आज वापस इतनी जल्दी कैसे आ गए? आज शिव मंदिर में कोई दिव्य साधु आए हैं। उनके अंग अंग से प्रकाश बह रहा है। मयूरा हाँफते हुए बोला, हमें क्या काम है किसी साधु से? हमें कौन सा दुख है कि हम साधुओं से डरें? तुम तो बिल्कुल बावरी हो। मेरे दादा कहते थे, मनुष्य जन्म बड़ा दुर्लभ है। उसी जन्म में जीव मुक्ति के उत्कर्ष को छू सकता है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष सभी व्यवस्थाओं का आनंद उसी जन्म में है। कहते हैं साधुओं की सेवा करने से ही परम दुर्लभ मनुष्य जन्म मिलता है। तू चल तो आज हम दोनों मिलकर मंदिर की बुहारी देते हैं, उनके लिए कंदमूल फल लाते हैं। शायद हमारी सेवा से प्रसन्न होकर हमें भी अगले जन्म में मनुष्य बनने का वरदान दे। आश्चर्यचकित मयूरी ने अपने प्रेमी का आदेश सिरोधार्य किया। दोनों भागे भागे शिव मंदिर आए। दोनों ने आसपास बिखरे तृणों को चौंच से उठाकर
मंदिर की सफाई की, इधर उधर से लाकर कंदमूल फल के ढेर लगा दिए। तपस्वी के पास ही पड़े कमंडल को मोर अपने गले में डालकर उड़ा एवं झरने से पानी भरकर तपस्वी के आगे लाकर रख दिया। तपस्वी की आंखें खुली तब दोनों उनकी प्रदक्षिणा कर रहे थे। प्रदक्षिणा कर वे दोनों उनके चरणों में लेट गए, मानो कह रहे हों, प्रभु, इस विवेक शून्य मूढ़ पक्षी का जीवन जीते जीते वर्षों हो गए। आप कृपा करें तो हमें भी मनुष्य का जन्म मिले, ताकि हम भी ज्ञान विज्ञान के चरम बिंदु को छू सकें। तपस्वी इस दृश्य एवं समर्पण को देखकर मुग्ध हो गए। उन्होंने प्रेम से दोनों के सर पर हाथ फेरा। उनके दिव्य स्पर्श का अनुभव कर दोनों निहाल हो गए। दोनों अब तपस्वी के आगे नत खड़े थे। अपने दिव्य दृष्टि से तपस्वी ने उनके मन का हाल जान लिया। दाएं हाथ की प्रथम अंगुली से अंगुष्ठ को छूते हुए उन्होंने हाथ ऊपर उठाया, दोनों को आशीर्वाद दिया, फिर कुछ क्षण रुककर बोले, तुम्हारा मनोरथ मैं जान गया हूं। तुम दोनों मनुष्य का जन्म चाहते हो ताकि मुक्त हो सको। तुम्हारा मनोरथ ऊंचा है, पर एक बार मनुष्य को जान तो लो। यहां से थोड़ी ही दूर पर इस प्रदेश की राजधानी है। वहां हर तरह के मनुष्य रहते हैं। मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि तुम मनुष्य की बोली, भाषा एवं विचार समझ सकोगे। तुम उसकी भाषा बोल भी सकोगे, पर ऐसा हरगिज मत करना। ऐसा करते ही तुम मर जाओगे। मेरे वरदान की शक्तियां फिर स्वतः समाप्त हो जाएगी। इतना कहकर संत उस मंदिर से उठकर चले गए। मयूरा एवं मयूरी दोनों इस अलौकिक वरदान को पाकर आत्ममुग्ध हो गए। ओह, पक्षी जीवन में ही उन्हें मनुष्य जीवन को समझने का दुर्लभ सुख मिलेगा। दोनों कृतकृत्य हो गए। सांझ। मित्रों, अब मैं पढ़ रहा हूं कहानी का भाग 2। सांझ ढल चुकी थी। राजधानी के एक विशाल मंदिर की छत पर मयूरा एवं मयूरी घूम रहे थे। अभी अभी मंदिर के महंत ने 50 बाती वाली आरती उतारी थी। आरती समाप्त होने के पश्चात भक्त पहले भगवान के आगे दंडवत करते, फिर महंत के चरणों में शीश नवाकर उनका आशीर्वाद पाते। कई भक्त उन्हें दक्षिणा में मोटी रकम भेंट कर आगे बढ़ते। मयूरा मयूरी को समझा रहा था कि मनुष्यों में मंदिर के महंत देवतुल्य होते हैं, इसीलिए लोग उन्हें दंडवत प्रणाम करते हैं एवं यथा योग्य न्यौछावर भी करते हैं। उन्हें वेद, उपनिषद एवं शास्त्रों की अनेक बातें कंठस्थ होती हैं। मयूरी मयूरा की बातें सुनकर अभिभूत हो गई। ओह, कैसे दिव्य लोग हैं, मनुष्यों में भी परम मनुष्य। उसने गर्दन नत कर मन ही मन महंत को प्रणाम किया। देवशयन के पूर्व महंत ने भक्तों को एक संक्षिप्त उद्बोधन दिया कि सदैव धर्म पर रहो, पुण्यरत रहो, स्मरण रहे, धर्म की जड़ें कभी नहीं सूखती, सदा हरी रहती हैं। धर्म एवं पुण्य की जड़ें पाताल से भी गहरी होती है। धर्म ध्वजा बिना हवा फहराती है। इस संक्षिप्त उद्बोधन को सुनकर मयूरा एवं मयूरी भावमग्न हो गए। भाव विभोर मयूरी बोली, तुम ठीक ही कहते थे। मनुष्य जन्म धर्म का अक्षय वट है। ज्ञान विज्ञान मुक्ति एवं सद्गति इसी जन्म में संभव है। धीरे धीरे सभी भक्तगण चले गए। रात्रि में चंद विश्वास पात्र सेवकों को छोड़कर मंदिर में प्रवेश वर्जित था। देवशयन में बाधा पाप से कम नहीं। रात अब चढ़ने लगी थी। अर्धरात्रि होते होते चांद आसमान को आधा पार कर चुका था। तारों एवं नक्षत्रों के बीच
बेखौफ आगे बढ़ता हुआ पूर्णचंद्र मानो कह रहा था, जिन्होंने उत्कर्ष छू लिया हो उन्हें किसका भय। मयूरा एवं मयूरी दोनों रोशनदान के पास आ गए। रोशनदान की जाली से महंत का बेडरूम साफ दिख रहा था। कितना भव्य बेडरूम था। पलंग पर स्वच्छ सफेद चादर बिछी थी, जिस पर मनभावन कशीदा किया हुआ था। मोटे रेशमी तकिए बेडरूम के ठाट को राजसी बना रहे थे। एकाएक एक दृश्य देखकर मयूरा एवं मयूरी सहम गए। महंत के एक विश्वासपत्र सेवक ने दरवाजा खोला। उसके हाथ में शराब की बोतल थी। सेवक के पीछे पीछे दो युवतियां दबे पांव अंदर आ रही थी। सेवक शराब की बोतल पलंग के पास ही पड़ी मेज पर रखकर चला गया। एक युवती ने सेवक के जाते ही दरवाजा बंद किया। तीनों ने छक्कर शराब पी। नशा चढ़ने के साथ साथ उनकी अश्लील हरकतें भी बढ़ती जा रही थी। मयूरा एवं मयूरी इस कुत्सित दृश्य को देखकर दंग रह गए। दोनों ने आंखें मूंद ली। कुछ देर बाद महंत ने दोनों औरतों को कुछ रुपये दिए। सेवक चुपचाप इन औरतों को लेकर चला गया। मयूरी से अब न रहा गया। हृदय आमे की तरह जलने लगा। आंखों में रोष भरकर बोली, ये कैसा अंधेर है? करनी कव्वे की एवं वेश हंस का। रात देवशयन के समय तो धर्म एवं पुण्य की ऊंची बातें कर रहा था, और अब ऐसा रूप? यह तो घोर वंचक निकला। धन की झूठी ध्वजा फहराने वाले ये महंत स्वयं तो लोभ मोह एवं काम के गुलाम हैं एवं दूसरों को उपदेश देते हैं। ढोल धर्म का पीटते हैं एवं कृत्य अधर्म के करते हैं। सुबह तो ये युवतियां भगवा कपड़े पहने मंजीरे बजा रही थी, और रात में ऐसा दुष्कृत्य। शहर के लोग तो कहते हैं महंत अखंड ब्रह्मचारी, संस्कारी एवं ज्ञानी मानी हैं। उस पर विश्वास करके इतना न्यौछावर करते हैं, एवं यहां ऐसी अंधेर करती। कहते कहते मयूरी की आंखें विस्मय से फैल गई। मैं खुद हैरान हूं मयूरी, हमारी कौम में ऐसी धोखाधड़ी कभी नहीं देखी। पशु पक्षी हिंसक होते हैं तो मात्र अपना पेट भरने के लिए। उनके पास और कोई विकल्प भी नहीं होता। हमारा प्रेम अथवा रोष सदैव सच्चा एवं स्वाभाविक होता है, पर मनुष्य ज्ञानी होकर भी कितना छल एवं दुराव करता है। वे दोनों बातें कर रहे थे, तभी किसी चीज के गिरने की टन ध्वनि आई। दोनों पुनः रोशनदान के पास आई। महंत अपने सेवक से कह रहा था, ये दोनों मूर्तियां विदेशों में लाखों की बिकेगी। तुम इन्हें मेरे विश्वास पत्र मिस्टर फर्नांडिस को दे देना। ध्यान से जाना, जरा भी चूक ना हो। सेवक दोनों मूर्तियों को कार की डिक्की में रखकर चला गया। मयूरा इस दृश्य को देखकर आग बबूला हो गया। क्रोध में भरकर बोला, प्रभु की मूर्तियों के साथ इतना छल? कल सुबह ही मैं पुलिस थाने जाकर भंडाफोड़ कर दूंगा। अब तो मैं मनुष्यों की बोली भी बोल सकता हूं। भूल गए साधु बाबा ने वरदान देते समय क्या कहा था? क्या मुझे विधवा बनाने के लिए उनसे वरदान लिया था? अगर जरा भी बोले तो याद रखना, मैं आग में कूदकर मर जाऊंगी। क्रोध में मयूरी का चेहरा तमतमा रहा था। अरे, तुम तो खामखा रूठ गई। मैं तो भावावेश में ऐसा कह गया। मयूरा संभलते हुए बोला, कसम दो ऐसा कभी नहीं करोगे। तुम्हें होश भी रहता है? तुम्हारी कसम। मयूरा उसके गले से चौंच लगाते हुए बोला, अब यहां से शीघ्र चलना ही ठीक होगा। चलो अन्यत्र कहीं चलते हैं। मयूरी बोली, मेरी मानो तो वापस जंगल चलते हैं। सर मुड़ाते ही ओले पड़ गए।
मोर का मन भर आया था। सभी व्यक्ति एक से नहीं होते, हो सकता है अब हमें अच्छे मनुष्य मिले। मयूरी ढाढ़स देते हुए बोली। देगची का एक चावल सारे चावलों की खबर दे देता है मयूरी। अरे इतना निराश क्यों होते हो? अच्छे बुरे जगत में हर जगह मिलते हैं। मुखौटे लगाकर जगत को ठगने वाले एक दिन खुद चौड़े हो जाते हैं। हर इंसान एक सा नहीं होता। साधु बाबा भी तो मनुष्य ही थे। आओ अब कहीं और चलते हैं। जिस काम के लिए निकले हैं उन्हें पूरे किए बिना वापस लौटना उचित नहीं। मयूरा ने शुद्ध हृदय से मयूरी को सहमति दी। दोनों उड़कर अब एक अन्य भवन की छत पर आ गए। यह भवन शहर के एक जाने माने व्यापारी का था। व्यापारी मसाले बनाने एवं विक्रय का थोक व्यापार करता था। कल रात मंदिर में मयूरा एवं मयूरी दोनों ने उसे देव दर्शन करते हुए देखा था। देव दर्शन के बाद उसी ने सबसे ज्यादा रकम महंत को न्यौछावर की थी। शहर में दानदाताओं की सूची में उसका नाम सबसे ऊपर होता। ऐसे महादानी पर सारा शहर गर्व करता था। मयूरा एवं मयूरी दोनों ने रोशनदान से झांक कर देखा तो दंग रह गए। व्यापारी के सेवक रात को मशालों में मिलावट कर रहे थे। लाल मिर्च में ईंट का चूरा एवं कलर मिलाया जा रहा था। दालों में मिट्टी कंकर मिलाकर उनका वजन बढ़ाया जा रहा था। घी में चर्बी एवं कृत्रिम खुशबू मिलाई जा रही थी। धनिया में जानवरों की सूखी लीद का चूरा डाल रहे थे। व्यापारी बेधड़क अपने सेवकों को निर्देश दे रहा था। इतने में किसी सेवक ने आकर सूचना दी, बाहर एक पुलिस अधिकारी आपका इंतजार कर रहे हैं। व्यापारी पुलिस अधिकारी से मिलने बेखौफ बाहर आया। दोनों में एक मौन वार्तालाप हुआ। व्यापारी का सेवक अपने मालिक के इशारे पर नोटों से भरा एक बैग लेकर आया एवं पुलिस अधिकारी की ओर बढ़ाया। पुलिस अधिकारी ने जीप से नीचे उतरकर बैग हाथ में लिया। दोनों के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कुराहट फैल गई। मयूरी ने विस्मय से मयूरा को पूछा, व्यापारी ने यह क्या किया? पुलिस अधिकारी से तो वो ऐसे मिल रहा था जैसे वह उसका परम मित्र हो। क्या बताऊं मयूरी, थानेदार ये जानता है कि व्यापारी दालों मसालों एवं घी इत्यादि में मिलावट करता है, पर हर माह थानेदार सुविधा शुल्क लेकर मौन धारण कर लेता है। मयूरा समझाते हुए बोला, यह सुविधा शुल्क क्या है? मैंने तो सुना है मिलावटी मसाले एवं खाद्य पदार्थ खाने से मनुष्य अकाल ही काल का ग्रास बन जाता है, अनेक अनचाही बीमारियों का शिकार हो जाता है। यह सुविधा शुल्क कलयुग का प्राण है प्रिय। कलयुग में हराम में ही बरकत है। सुविधा शुल्क पहाड़ सी भारी एवं विशाल समस्याओं को रुई की तरह हल्का कर देता है। व्यावसायिक उन्नति का मूल मंत्र है ये। जो इस समीकरण को सिद्ध करना सीख लेता है वह स्वयं सिद्ध हो जाता है। मान कीर्ति यश राजनीतिक एवं कूटनैतिक शक्तियां बरात उसका अनुसरण करने लगती है। मयूरा गंभीर होकर बोला। मयूरी कुछ देर तो मूक अपने प्रियतम की बातों को सुनती रही, फिर क्रोध में भरकर बोली, इस कमीने ने तो स्वांग करने में सबको पीछे छोड़ दिया। लगता है मनुष्य की मुक्ति का मार्ग अब धर्म नहीं होकर पैसा हो गया है। जब प्रशासन एवं धर्मवेत्ता दोनों ही अर्थबल के आगे बौने हो गए हों तो धर्म रुग्ण शैया पर पड़े बुढ़े की तरह आखिरी सांसें नहीं गिनेगा तो और क्या करेगा? मयूरी की बातों को सुनकर मोर ने सहमति में गर्दन हिलाई। उस रात हम आगे कुछ दिन दोनों उड़ उड़कर कहां कहां नहीं गए। मनुष्य का विभत्स रूप हर जगह एक से बढ़कर एक था। पुलिस थानों में बेगुनाहों को फंसाया जा रहा था।
जेल में निरपराध सड़ रहे थे। राजनेता तरह तरह के षड्यंत्र रच रहे थे। इंजीनियर ठेकेदारों से सांठ-गांठ कर रहे थे। डॉक्टर मरीजों से पैसे ऐंठ रहे थे। दवाई वालों एवं प्रयोगशालाओं तक से उनका कमीशन बंधा था। अध्यापक अपने ही विद्यार्थियों को ट्यूशन के जरिए लूट रहे थे। अनाचार, अत्याचार एवं व्यभिचार अपना नग्न नृत्य कर रहा था। अनेकों घर में सास बहू, भाई भाई एवं यहाँ तक कि पति पत्नी में कलह मची थी। खून के रिश्ते खूनी रूप ले चुके थे। दंपति आपस में विश्वासघात कर रहे थे। पुत्र अपने ही पिता के विरुद्ध षड्यंत्र रच रहे थे। आस्था और जीवन मूल्यों की होली जल रही थी। हर जगह लोभ, लालच, मिलावट, महत्वाकांक्षाओं एवं कूटनीति की खिचड़ी पक रही थी। क्या मनुष्य इतना गिर गया है? दोनों का मन कसेला हो गया। अगली सुबह शहर के बड़े बगीचे के पीछे एक व्यक्ति पक्षियों के चुगने वाले दानों में जहर मिलाकर बिखेर रहा था। देखते ही देखते कई पक्षी वहां आए एवं दाने खाकर मर गए। कुछ देर पश्चात वह व्यक्ति वापस आया एवं मरे हुए पक्षियों को अपने थैले में डालकर ले गया। व्यक्ति गले में रुद्राक्ष की माला पहने था। दोनों इस दृश्य को देखकर हतप्रभ रह गए। दोपहर उन्होंने एक और नजारा देखा। एक मदारी जोर जोर से चिल्लाकर बंदर का खेल दिखा रहा था। बंदर के गले में रस्सी बंधी थी। वह जब जब रस्सी पर जोर देता, बंदर बलात् करतब दिखा था। दिन चढ़ते उन्होंने एक और मनुष्य को देखा जो रीछ की नाक में नकेल डालकर उसे नचा रहा था। एक मनुष्य तोते को पिंजरे से बार बार अंदर बाहर कर शकुन विचार कर रहा था। कहीं लोग मुर्गियों को आपस में लड़ा रहे थे तो कहीं मेढ़ों को। ऊंट गाड़ी में लोग मनो बोझ लाद कर ले जा रहे थे। यही हालत बैलों, गधों एवं भैंसों की थी। मनुष्य हाथ में चाबुक लिए उन्हें पीट रहा था। कुछ जानवरों की खाल से खून बह रहा था। शहर के एक मुख्य बाजार में एक व्यक्ति सांप नेवले को लड़ा रहा था। दोनों लहूलुहान हो गए थे। भीड़ में खड़े लोग तालियां बजाकर इन पर पैसे फेंक रहे थे। यहां से उड़कर दोनों शहर के जंतुआलय आए। शेर, चीते, हिरण, न जाने कितने जानवर यहां कैद थे। पक्षियों तक को मनुष्य ने कैद कर लिया था। इन्हें देखने वाले मनुष्य जब तब इन्हें लकड़ी से छेड़ रहे थे अथवा चिढ़ा रहे थे। मनुष्य का अमानुषिक रूप देखकर दोनों की सांस रुक गई। क्या ऐसे मनुष्य को कभी मुक्ति मिल सकती है? असंभव। मित्रों, अब मैं कहानी का अंतिम भाग तीसरा पढ़ रहा हूं। दोनों पुनः जंगल में आ गए। कुछ रोज बाद वही साधु उसी खंडर में आकर रुके। दोनों ने पेड़ पर बैठे बैठे उन्हें देख लिया। संत को देखते ही दोनों बदहवास उसके चरणों में लौट गए। संत मुस्कुराकर बोले, क्या मनुष्य एवं उसकी जीवन शैली पसंद नहीं आई? अब हम क्या कहें मुनिवर, क्या यही मनुष्य का जन्म है जिसे आप मुक्ति का मार्ग कहते हैं? इससे तो हम पशु पक्षी भले। जैसा स्वाभाविक प्रेम, अनुराग एवं रोष हमारे हृदयों में है, वह तो मनुष्य में किंचित भी नहीं। हम पक्षी संग्रहण, कूटनीति, असत्य एवं छल कपट से कोसों दूर है। क्या मनुष्य का जीवन चेतना की निम्नतर अवस्था है? क्या यही चेतना का उन्नयन है? आप जैसे संत तो हमें पूरे शहर में नहीं मिले। मयूरा एक श्वास में सब कुछ कह गया। तुम ठीक कहते हो मयूरा। मनुष्य मोह, मद और मान के बीहड़ वन में खो गया है। मनुष्य के जन्म में अब मुक्ति संभव नहीं। मैं भी भक्ति इसलिए कर रहा हूं कि मेरा अगला जन्म स्वाभाविक प्रेम एवं अनुराग से भरे पशु पक्षियों में हो।
मानव जन्म मुक्ति का निम्नतर सोपान है। उच्चतर सोपान तो पशु पक्षियों का ही जन्म है। जो मनुष्य सत्कर्म करते हैं उन्हें ही दुर्लभ पशु पक्षियों का जन्म मिलता है। मुनिवर, फिर आपके इस वरदान का हमारे लिए क्या प्रयोजन? कृपा कर इसे वापस ले लीजिए। यह वरदान तो श्राप से भी बुरा है। तथास्तु। इतना कहकर संत वहां से उठकर चले गए। सांझ होते होते मेघ पुनः शोर मचाने लगे थे। मेघ गर्जना ने मयूर दंपति की ज्ञान गर्जना पर संपूर्ण प्रभुत्व पा लिया था। प्रेम की दिव्यता एवं विशालता के आगे भला ज्ञान का क्षुद्र निनाद कैसे टिकता? जंगल में उसी नीम के पेड़ के नीचे मयूरा अपने पंख फैलाकर नाच रहा था। मयूरी एक बार फिर उसके प्रेमाश्रुओं के मोती चुग रही थी। धन्यवाद।